एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। दिवाली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी कुछ देर में फुलझड़ियाँ चलने लगेंगी और जो है वो सारी तरफ खुशी का माहौल होगा। ऐसे में मैं इरफान इंजीनियर साहब के साथ हूँ, जिनकी अभी अभी ये किताब आई है। हम इस किताब पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये कि उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इरफान इंजीनियर साहब कि आप बचपन से दिवाली का त्यौहार देख रहे हैं। पहले भी ये मनाया जाता था, अब भी ये मनाया जाता है, तो आप क्या इसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं या उसी तरह से जोश और वलवला लोगों के अंदर दिखाई देता है? नहीं, ये मुझे दिवाली के त्यौहार में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। वही पटाखे, वही मिठाइयाँ, वही एक दूसरे के घर जाना, गले मिलना, एक दूसरे को बधाई देना, सब वही दिखाई देता है। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता। तो ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने में त्योहारों को भी जो है वो राजनीति का एक साधन बनाया जा रहा है और त्योहारों के ज़रिए से भी लोग अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दिवाली का संबंध श्री राम के जंग जीतने के बाद वापस आने से है, तो इसका संबंध तो बहरहाल युद्ध से है और शस्त्र से है। लेकिन ये कि दिवाली में लोग सिर्फ जो है वो मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशी मनाते हैं, दिए जलाते हैं उनके स्वागत के लिए। लेकिन ये कि श्री राम का जो जन्मदिन है, रामनवमी, वो जो है वो पहले भी मनाया जाता था जब हम लोग छोटे थे और अब भी मनाया जाता है। तो रामनवमी के त्यौहार में क्या आप कोई फ़र्क देख रहे हैं या ये कि ये भी पहले की तरह ही मनाया जाता है? जी नहीं, ये इसमें फ़र्क नज़र आता है। ये जुलूस छोटी छोटी जगह, बहुत सारी जगह निकलने लगे हैं। पहले कुछ बड़े शहरों में निकलता था, जुलूस कम निकलते थे और रामलीला ज़्यादा होती थी। अब जुलूस निकल रहे हैं, जुलूस में लोग बहुत ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, जुलूस में हथियार लेकर शामिल हो रहे हैं, तलवार, भाले, त्रिशूल लेकर शामिल हो रहे हैं। और सारे जो हिंदू त्यौहार के नाम पर जुलूस निकलते हैं उसमें हथियार लेकर निकलते हैं। और दूसरी बात मुझे नज़र आई कि दो तरीके के जुलूस निकलते हैं। एक जो पहले की तरह निकलता था, जिसका एक तय रूट था, जो उस रूट पर चलता था और वो रूट हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर तय किया था। ये जब मुस्लिम मोहल्ले से अगर गुज़रता तो मुस्लिम उसका स्वागत करते, उस जुलूस का, उसको उसमें शरबत पिलाते या चाय पिलाते या कुछ स्नैक्स देते, या कभी कभी कोकोनट से, नारियल से उसका स्वागत करते जुलूस वालों का। और एक हर्षोल्लास के साथ दोनों कम्युनिटी मिलकर इस जुलूस को निकालती। ये पुराने जुलूस तो चालू है इलाकों में, लेकिन अब नए जुलूस निकलने लग गए हैं और ये जुलूस राजनीतिक मकसद से निकाला जाता है, राजनीतिक तंजीमों द्वारा निकाला जाता है जो धर्म का नाम लेते हैं, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सकल हिंदू समाज, या इस तरीके के नामों से जो एक हिंदू तंजीम, हिंदू पॉलिटिकल तंजीमें जो जुलूस निकालती है, वो जुलूस का उद्देश्य धार्मिक नहीं होता है। उस जुलूस में ज़ोर ज़ोर से बैंड बाजे बजाना, डीजे बजाना, ऐसा हम लोगों को बताया गया। बहुत सारी जगह हम लोग गए तो डीजे में हथियार भी रखे होते, हथियार भी उस जुलूस के साथ होते। मस्जिदों के सामने नमाज के वक्त बहुत लंबे समय तक ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाते हुए जुलूस निकलते। और एक तरीके से चिढ़ाना, उस जुलूस का मकसद ऐसा लगता है कि मुसलमानों को उकसाना और कहीं से पत्थर फेंकवाना, उनको चिढ़ाना, ये उसका एक मकसद होता है। और इसमें गंदे गंदे नारे लगते हैं। उस नारे का जिक्र मैं नहीं कर सकता, हमारी किताब में हम लोगों ने लिखा है, लेकिन ऑन कैमरा में गंदे नारे, औरतों के खिलाफ नारे, औरतों के जो सेक्सुअलिटी है उसको उसका इंसल्ट करते हुए नारे, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ के नारे,
ये किसी तरीके से धार्मिक जुलूस नहीं लगता, ये एक पॉलिटिकल मकसद से निकाला हुआ जुलूस लगता है। तो 2014 के बाद दो जुलूस निकलने लगे, एक जो पारंपरिक जुलूस है और एक जो पॉलिटिकल तंजीमें, हिंदू पॉलिटिकल तंजीमें जो जुलूस निकालती है, ये फ़र्क नज़र आता है। आमतौर से जब भी ये त्यौहार होते हैं जलसे जुलूस वाले, तो उसमें एक फ़ोटो, एक कार्टून या मेम में जिसको कहते हैं, वो दोनों समुदायों में बहुत घूमता है। मुसलमानों में वो घूमता है, उसमें एक तस्वीर में मुसलमान जो है वो बग़ैर किसी हथियार के अपना त्यौहार मनाने जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उसके बाजू में दूसरी तस्वीर होती है जिसमें कि हिंदू जनता जो है वो हथियारों के साथ, तलवारों के साथ जा रही है। तो मुसलमान जो है ये कहते हैं कि देखो हम कैसे शांतिपूर्वक त्यौहार मनाते हैं, और ये जो है वो हथियार लेके घूमते हैं। इसी तरह से हिंदू समाज में ये बात वही तस्वीर के साथ नीचे लिखा रहता है कि देखो उन लोगों को जो है वो किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमने उनको जो है वो सुरक्षा दी हुई है, वो बगैर किसी हथियार के ये कर रहे हैं। लेकिन हमको अगर निकालना है तो हमको हथियार अपने साथ रखना पड़ते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पर हमला हो जाएगा और हम अपना जुलूस जो है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये एक ही जो है वो दो तस्वीरें, उसका एक सेट जो है वो एक समाज में एक तरह से पेश किया जाता है और दूसरे समाज में दूसरी तरह से पेश किया जाता है। तो इसको अब क्या कहेंगे? इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे, दो बातें मैं कहूँगा, दो बातें मेरी समझ में आई। एक तो चाहे हज़ारों जुलूस शांति से निकल जाए, रामनवमी के हो या हनुमान जयंती के हो या हिंदू धार्मिक त्यौहार के हज़ारों जुलूस शांति से निकल जाए, उसकी चर्चा नहीं होती मीडिया में। अगर बहुत उकसाने पर कोई मुस्लिम बच्चा अपना आपा खो देता है और पत्थर फेंकता है, उसकी खूब चर्चा होती है, दिनों दिन तक चर्चा होती है। तो एक ये पहली बात है। आप इसकी चर्चा नहीं करते कि बिना हथियार के इतने हज़ारों जुलूस शांति से निकल गए, और चर्चा एक जुलूस जिसमें पत्थर फेंका गया उसकी होती है। आप ग्राउंड पर जब जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पत्थर क्यों फेंका गया। आप हम लोग हिंदू तंजीमों से भी बात करते हैं, और जो इलाके में मुसलमान रहते हैं, जिन पर जहाँ से पत्थर आए, उनसे भी बात हम करते हैं, और हमें दोनों में कुछ कॉमन बातें मिलती है कि नारे लगाए गए, डीजे ज़ोर ज़ोर से बजाए गए, रूट जो पुलिस ने तय किया था उससे डेविएट किया गया। आप अगर गंदे नारे लगाना है, पॉलिटिकल नारे लगाना है, क्रिमिनल नारे लगाना है, पुलिस ने जो रूट तय किया है उसको तोड़ना है, उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, हथियार उसके लिए होता है। सामने के कम्युनिटी को डराने के लिए, पुलिस को डराने के लिए, और अपनी मनमानी करने के लिए। और ये होता है, गंदे नारे दिए जाते हैं दंगे करवाने के लिए। दंगे करवाना अक्सर असल में उसका असल मकसद होता है। दंगे हुए तो ये जो हिंदू पॉलिटिकल तंजीमों ने जुलूस निकाले, उसका मकसद कामयाब हो जाता है, और फिर दिनों दिन तक उसकी चर्चा होती है। पुलिस बहुत बड़े पैमाने पर बाद में मुसलमानों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों को तोड़ते हैं, और बाकी जो जुल्म और अत्याचार करने हैं वो हिंदू पॉलिटिकल तंजीमों को नहीं करना पड़ता, तो फिर पुलिस करती है। तो उनका मकसद दंगे करवाने में कामयाब होना है, और इसलिए उनको हथियार चाहिए। तो इरफान साहब, आप आपकी इस किताब की तरफ आते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, जो आपने लिखी है, और जिसमें आपने जो है वो 7 बड़े बड़े जो शहरों में दंगे हुए हैं उसको जा कर के फील्ड में जा कर के उसको कवर किया है। और आपके साथ इसमें श्रीमती नेहा दाभाडे साहबा भी हैं। आप दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, और 2022 और 2023 के बीच में जो रामनवमी के दंगे हुए हैं उसका जो है वो पूरा लेखा जोखा आपने इस किताब में लिखा है। तो सबसे ज़्यादा मशहूर जो दंगा हुआ वो 2022 में हुआ, यानी जब बीजेपी को इस बात का विश्वास हो गया कि अब जो है वो 15 साल के बाद वो
दोबारा मध्य प्रदेश का चुनाव जीत नहीं सकती। उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एंटी इनक्यूबेंसी है। तो 2022 का रामनवमी जो है वो उस चुनाव से पहले आती है और खरगोन में जो है वो दंगे होते हैं, जिसका कि बहुत चर्चा हुआ और जिस पर पहली बार मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिसको लेकर के बुलडोज़र चला, यानी उत्तर प्रदेश के बाबा के बाद मध्य प्रदेश के मामा ने बुलडोज़र चलाया। तो जब आप इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फील्ड में गए तो आपने क्या महसूस किया? कौन सी चीज़ें हैं जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा चौंकाया या परेशान किया? इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा खरगोन के दंगे के बारे में कि ये दंगा पूर्व नियोजित था। हम लोगों ने ये अनुमान लगाया, हमारे तहकीकात से ये काफ़ी साबित होता है। पूर्व नियोजित इसलिए था कि जहाँ दंगा हुआ उस एरिया के थोड़े ही बाहर हिंदू कैडर्स इकट्ठा होकर ट्रेनिंग ले रहे थे उसी दिन दंगे होने से पहले। और इसके लोगों ने हमको इसके बारे में बताया। वो उछल उछल कर गाने भी गा रहे थे, ट्रेनिंग भी ले रहे थे, अब खुद को जोश दिला रहे थे। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पारंपरिक जुलूस निकलता है वो शांति से निकल गया, लेकिन शांति से निकला ये हिंदू पॉलिटिकल तंजीमों को रास नहीं आया। उन्होंने फिर दूसरा जुलूस निकाला और ये जुलूस 2 बजे से लेकर के नमाज के वक्त तक 5 बजे तक वो उसी एरिया में जहाँ मस्जिद है वहाँ उछल उछल कर नारे दे देकर बातें कर रहे थे, गंदे नारे दे रहे थे। पुलिस वाले उनको बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो आगे बढ़े, पर पुलिस की एक नहीं सुन रहे थे और उन्होंने आखिर में उकसाने में कामयाब रहे और पत्थर आए मस्जिद के पास से और बस पत्थर आते ही वो भाग गए। बाकी काम पुलिस वालों ने किया। एक एसपी अच्छे थे, उन्होंने कोशिश की समझाने की, बुझाने की, कैसे भी ये दूसरा वाला जुलूस है वो शांति से निकल जाए, दंगे ना हो। मुसलमान तो कंट्रोल में थे ही, शांति में थे और बस टेंशन में थे कि जुलूस कब गुजरेगा और कब गुजर जाएगा और मामला ख़त्म होगा और शांति बहाल होगी। टेंशन में थे लेकिन शांति में थे, शांति से खड़े थे। आखिर एक पत्थर आया, पता नहीं वो पत्थर किसने फेंका। हो सकता है मुसलमानों ने फेंका, पर ये भी हो सकता है मुसलमानों ने ना फेंका हो, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा ये ट्रेनिंग ली जा रही थी। मुझे नहीं लगता है कि पुलिस इसकी स्वतंत्र जांच करेगी और सही नतीजे पे पहुंचेगी, क्योंकि एक पॉलिटिकल दबाव में पुलिस काम करती है। जो एसपी ऑब्स्टेकल्स डालकर इस जुलूस को रोक रहा था, उस एसपी का तबादला हो गया तुरंत। जिसने लाठीचार्ज करके उस जुलूस को डिस्पर्स किया, उसका तबादला हो गया। और फिर ये जो लाठीचार्ज की वजह से जुलूस तितर बितर हुआ, उन्होंने मुस्लिम घरों पर अटैक करना शुरू किया और फिर दोनों तरफ से हुआ। मुसलमानों ने भी हिंदुओं पर अटैक किया और हिंदुओं ने भी मुसलमानों पर अटैक किया। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें पुलिस ज़्यादा हावी होती है और पुलिस फिर अपने शस्त्र लेकर ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर पाती है और ज़्यादा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचा पाती है। एक और जो मेरी हमारी तहकीकात में हमारे ध्यान में आया कि दुनिया को तो ये कहा जा रहा था कि जहाँ से पत्थर आए उन घरों को बुलडोज़र से तोड़ा जाएगा, पर ये बात सच नहीं है। उन घरों को तो तोड़ा गया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे घरों को तोड़ा गया। एक मुस्लिम परिवार ऐसा था जो अपना बिजनेस करता था तंबू चलाने का, और उस साइट से करीब कम से कम 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ से पत्थर, जहाँ पत्थर गए, जहाँ पत्थर फेंके गए, वहाँ पहुँच भी नहीं सकता था और वो साइट दिख भी नहीं रही थी।
उसने कहा मेरा घर तोड़ डाला, ये कह करके पत्थर यहाँ से फेंके गए। तो ये पुलिस तो सरासर झूठ बोल रही है। उसने पत्थर फेंकने वाले घरों को नहीं तोड़ा है, उसने मुसलमानों के घरों को तोड़ा है। ये स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। और उसके अलावा मुसलमानों की बेकरियां तोड़ी गई, जो बेकरियां उनको वैसे खाली करानी थी, दूसरे कारण से प्रशासन को खाली करानी थी और उनको दूसरी जगह प्रस्थापित करना था उन बेकरियों को। मुसलमान यानी मेन बाज़ार से निकालकर किसी दूर मैदान में उनको जगह दे रखी थी, वो बेकरियों को तोड़ डाला। उसका पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक तीसरी बात। चौथी बात, पुलिस ने फिर घर घर में जाकर मजदूर तबके के कमाने वाले लोगों को जितने बड़े पैमाने पर पकड़ा है और जितने सख्त कानून लगाए हैं उन पर, वो महीनों तक जेल में रहे। उन्होंने यानी उनके कमाने वाले जब जेल में हैं तो घर में फाके पड़े, फिर बेल के लिए पैसे जुटाने थे, उसके लिए कर्ज लिए। तो ये तो सरकार उनके घरों को तोड़ रही है, मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाल रही है। और जिन्होंने ये जुलूस निकाला प्रशासन के नियम को तोड़कर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं या बहुत हल्की कार्रवाई। पकड़ा और दूसरे दिन कुछ लोगों को पकड़ा और दूसरे दिन उनको जामीन मिल गई। तो ये जो एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई दंगाइयों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और फिर एक बात बहुत दुखद मुझे कहनी पड़ती है कि वहाँ के जो मुस्लिम लीडर थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, हिंदू लीडर, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो उनके मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुक थे। वो मुसलमानों को मदद करना चाहते थे, लेकिन वो मुसलमानों को मदद करने से डरते थे कि उनका पॉलिटिकल बेस खलास हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर मुसलमानों को मदद करने जाएंगे। वो हिंदुओं को भी मदद करना चाहते थे, मुसलमानों को भी मदद करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मदद किया और मुस्लिम अपने कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने किसी मुस्लिम दोस्त का सहारा लिया उसके द्वारा, ताकि उसका नाम ना आए, मीडिया में ना आए, कहीं ना आए। यानी एक जो एंटी मुस्लिम वातावरण तैयार करना, जिसमें कांग्रेस के लोग भी अगर मजलूमों को मदद करना चाहे, जिसमें मुसलमान भी हो, उसको भी डरा देना। यानी ये एक जो माहौल खरगोन में सामने नज़र आया, ये एक बहुत चौंकाने वाला बात। हम लोग दंगों की तहकीकात काफ़ी सालों से कर रहे हैं। मैं खुद 90 के दशक से कर रहा हूँ अलग अलग दंगों में, लेकिन ऐसा मंजर कभी देखा नहीं जो खरगोन और खरगोन के बाद होने वाले बहुत सारे दंगों में दिखाई देता है। इरफान साहब, आमतौर से जब भी कोई बुलडोज़र चलता है तो अखबारों में तो ये है कि भाई इंस्टेंट जस्टिस कर दिया गया, हालांकि वो इंस्टेंट इनजस्टिस होता है। लेकिन जब प्रशासन अदालत में जाता है तो वो ये कहता है कि भाई हमने जो है वो इन लोगों पर इनके इंक्रोचमेंट को तोड़ा है और हमने किसी पे कार्रवाई नहीं की। तो ये दो अलग अलग बातें होती हैं। एक तो प्रेस में होता है कि हमने उनको सज़ा दे दी, और अदालत में जाकर के ये कहा जाता है कि हमने किसी को सज़ा नहीं दी, बल्कि हमने जो है वो जो लोग जिन्होंने के गैर कानूनी तौर से अपनी तामीरात की थी, अपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन किया था, उसको हमने तोड़ा। तो ये दो वर्जन की क्या ज़रूरत है? कोर्ट में जाके ये लोग क्यों नहीं बोलते कि भाई उनको हमने सज़ा दे दी, या पब्लिक में ये क्यों नहीं कहते कि भाई हमने इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया? ये इसलिए कि कोर्ट में अगर जाकर कहेंगे कि हमने इनको सज़ा देने के लिए तोड़ा, तो कोर्ट उसको नामंजूर कर देगी और कंपेंसेशन दिलवाएगी या रोक लगा देगी ऐसी कार्यवाही पर। अफसर पर केस होगा, क्योंकि सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम नहीं है। हमारे यहाँ कानून स्पष्ट है, इसलिए कोर्ट में एक बात कहते हैं, लेकिन लोगों को उनको ये समझाना है, ये बताना है कि देखिए हम
एक्चुअल उसका स्वरूप ये होता है कि इट इज़ अ कलेक्टिव पनिशमेंट टू मुस्लिम कम्युनिटी। ये पत्थर किसने फेंके इसकी तहकीकात नहीं होती। जैसे मैंने खरगोन का वाकया बताया कि जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था उसका भी इस्टेब्लिशमेंट पूरा तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। बेकरी वाले थे, उनका कमर्शियल रीजंस की वजह से उनका मार्केट पूरा तोड़ दिया, उनकी दुकानें पूरी तोड़ दी, जिसका पत्थर फेंकने से कोई ताल्लुक नहीं था। और प्रेस एक्चुअली मीडिया तहकीकात अगर करता और ये सारी बातें लोगों के सामने लाता तो फिर ये झूठ बोलने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि मीडिया ये काम नहीं कर रहा है, हमें करना पड़ रहा है। तो ये जो एनक्रोचमेंट हटाने का ये बात है वो सरासर गलत इसलिए, जैसे मैंने खरगोन के उदाहरण दिए। लेकिन दूसरा एक उदाहरण, अगर आप मुझे एक घर बता दीजिए जिसमें गैर कानूनी तामीरात नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। एक बाहर जाली लगा रखी है लेकिन उस आयरन ग्रिल लगा रखी है, उसके लिए आप पूरा घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे? ये तो कतई नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इलीगल तामीरात है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। आपको म्यूनसिपल एक्ट में प्रोसीजर है कि आपको उसको नोटिस देनी पड़ेगी, 1 महीने का वक्त देना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगी, उसको आप हियरिंग देना पड़ेगा ताकि वो आकर साबित करे कि उसकी तामीरात गैर कानूनी है या नहीं है। ये पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उसी के बाद वो तोड़ सकते हैं। आप इंस्टेंटली नहीं तोड़ सकते। और वो पत्थर फेंके इसलिए दूसरे दिन सारे घरों को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, तीसरी बात कि वहाँ गैर कानूनी तामीरात सभी आसपास के मकानों में होते हैं, जिसमें हिंदू मकान भी शामिल है। अगर उसको बच देंगे और सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ेंगे तो फिर आपकी बात गलत है। मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके तह में जाए, कोर्ट इसके तह में जाए और ये पता करे कि जो प्रशासन कह रहा है वो वाकई में सच है या नहीं है। उन्होंने इसलिए तोड़ा है कि वो गैर कानूनी तामीरात है, इसमें सच्चाई है भी, और क्या जो पोर्शन तोड़ा है वो गैर कानूनी तामीरात था या पूरा ही तोड़ दिया है। तो इसकी अगर कोर्ट इसमें डीप में जाएगा और उन ऑफिसर्स को पनिश करेगा जिसने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है। गैर कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से उसको बुलडोज किया है तो वो भी सज़ा के काबिल है। अगर उनको सज़ा मिलती तो फिर ये ऐसी हरकतें बंद हो जाती। मध्य प्रदेश के साथ जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले थे और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद लोहरदगा में दंगा हुआ और उसको कांग्रेस की सरकार नहीं रोक सकी। इसका क्या कारण है? ये प्रशासन की नाकामयाबी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स लेकर आए जो उनके हुक्म को, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, रूल ऑफ लॉ को सुने। और लोहरदगा का जो दंगा हुआ उसमें ये नज़र आया, वो पारंपरिक जुलूस ही था, वो दूसरा जुलूस नहीं था, तंजीमों वाला जुलूस नहीं था। लेकिन हमें लोग बताते हैं कि उसमें वो जो हिंदू पॉलिटिकल तंजीम वाले हैं उस पारंपरिक जुलूस में शामिल हो गए, बहुत बड़े इसमें, और शायद दंगा करने के मंशा से शामिल हुए थे। और वो एक जगह रुक गए मस्जिद के सामने, और मस्जिद के सामने ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाने लगे। कब्रस्तान, मस्जिद तक पहुंचने के पहले कब्रस्तान आता है, मुस्लिम कब्रस्तान, उसकी दीवारें तोड़ दी, उसके अंदर कुछ शराब की बोतलें फेंकी कब्रस्तान के अंदर, और हम लोगों ने कुछ बोतलें वहाँ फेंकी हुई देखी भी जब हम तहकीकात करने गए, और मारना पीटना शुरू किया। तो पुलिस की नाकामयाबी तो है, इंटेलिजेंस की नाकामयाबी कहो या पुलिस एकदम लाइटली ले लेती है कि दंगा नहीं होगा, और अगर
उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग आएंगे और इस प्रकार से प्रॉब्लम करेंगे। शायद उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन जो फ़र्क नज़र आता है कांग्रेस और गैर कांग्रेस या बीजेपी और गैर बीजेपी सरकारों में, कि उसके बाद दंगाइयों पर कार्रवाई हुई, मुसलमानों पर नहीं हुई। मस्जिद को वहाँ प्रोटेक्शन दिया गया और वहाँ जो मुतासरीन हुए थे उन पर केस नहीं हुआ, यानी जो इंजर्ड थे उन पर केस नहीं हुआ। तो ये फ़र्क बीजेपी और नॉन बीजेपी इसमें शासन में नज़र आता है। 2022 में गुजरात में भी हिम्मतनगर के अंदर जो है वो दंगा हुआ। वहाँ पर इलेक्शन हो चुके थे, इसलिए इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को वैसे भी गुजरात में वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको अभी कोई दंगा कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फ़ख्र से जो है वो अमित शाह कहते हैं कि हमने जो है वो 20 साल पहले जो किया था उसकी वजह से अब यहाँ कभी दंगा नहीं होगा। तो सवाल ये है कि हिम्मतनगर में वो दंगा क्यों हुआ और वहाँ पर बुलडोज़र क्यों चला? हिम्मतनगर में दंगा होने की वजह ये है कि हम लोगों ने पाया कि वहाँ अब एक हिंदू पॉलिटिकल तंजीम में और एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड आ गया है, यानी दो तंजीमें हो गई है। एक जो एकदम एक्सट्रीम है, यानी एक विश्व हिंदू परिषद है जो आरएसएस के साथ है, लेकिन उससे भी एक्सट्रीम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, ये मानते हैं तोगड़िया की, ये मानते हैं कि ये बीजेपी के एमएलए वो हिंदुत्ववादी जितनी सख्ती से होना चाहिए वो नहीं है। इसके अंदर जो कंपटीशन दिखाई देती है, इनको अपना प्रभाव डालना था, एक्सट्रीमिस्ट तंजीम को अपना प्रभाव डालना था और अपनी ताकत साबित करना थी, और ये उन्होंने उस जुलूस के द्वारा किया। लेकिन बुलडोज़र तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना, बुलडोज़र तो प्रशासन बीजेपी के कंट्रोल में थी, वो क्यों चला? ये अब एक कानून हो गया है इस देश का, अनरिटन लॉ हो गया है कि अगर कोई मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए उकसाने में कामयाब होगा तो फिर बुलडोज़र चलेगा। बीजेपी को भी ये जो हिंदुत्व के कंपटीशन में साबित तो करना पड़ता है कि हम भी हिंदुत्व है और हम भी मुसलमानों के खिलाफ है और इतनी कार्यवाही तो हम करेंगे। अच्छा, 2022 से 2023 में हम आते हैं, तो 2023 में भी बड़ौदा के अंदर गुजरात में जो है वो रामनवमी के समय पर दंगा हुआ, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये दो जुलूस, पहला जुलूस निकल गया, रमज़ान का वक्त था। दूसरा जुलूस, क्योंकि पहले जुलूस को पुलिस ने कहीं रोका और वो जो हिंदुत्व वाला जुलूस था वो चिढ़ गया, उसने फिर शाम को दूसरा जुलूस निकाला, रोज़ा इफ्तारी के वक्त जुलूस निकाला और फिर रोज़ा रोज़ी, एक दरगाह, रोज़ा रोज़ी नहीं लेकिन एक दरगाह को तोड़ते हुए वो जुलूस निकाला और फिर जो होना था वो हुआ। फिर पुलिस गई, नमाजियों पर और रोज़ा इफ्तार करने वालों पर जुल्म करने लगी और वगैरह वगैरह, जो हमारे किताब में हम लोगों ने पूरे डिटेल में दिया हुआ है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में भी एक दो सेंटेंस में बताइए कि वहाँ क्या हुआ था। औरंगाबाद में कुछ लोग, अब ऐसा एक पैटर्न हो गया है कि एक 5-10 लोग मोटरसाइकिल पर गालियाँ देते हुए मुस्लिम एरिया से गुजरेंगे और फिर चले जाएंगे उकसाकर, और कोई ना कोई पत्थर फेंकेगा और बाकी काम पुलिस करेंगे। तो औरंगाबाद में भी ठीक यही हुआ कि रामनवमी 12 बजे से शुरू होती है, लेकिन जुलूस, पारंपरिक जुलूस दूसरे दिन निकलता है, यानी सुबह निकलता है। रात को, मध्य रात्रि, रात को 12 बजे ये कहकर कि राम का जन्म तो रात को 12 बजे हुआ था, और पता नहीं इनको ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन वो चंद लड़के हिंदुत्ववादी वो अपनी मोटरसाइकिल पर निकले, वहाँ कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ बातचीत हुई, चले गए फिर से, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, और फिर लौट कर आए दूसरी बार और फिर बात बोलाचाली हुई, और उसके बाद फिर कुछ मुसलमानों ने भी
ऐसा कहा जाता है कि दूसरे इलाके से, दूर के इलाके से कुछ मुसलमान अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आए। उन्होंने वहाँ एक मंदिर है जो मुस्लिम एरिया में है, वो मंदिर मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर वो जुलूस निकालते हैं और उस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। उस मंदिर पर दूसरे एरिया के मुसलमानों ने, ऐसा कहा जाता है कि वो मुसलमान थे, उन्होंने पत्थर फेंका, 2-4 पत्थर फेंके और बस पुलिस ने फायरिंग की। उस फायरिंग में 2 जन मरे। एक तो डायरेक्ट पुलिस की गोली से मरा है, दूसरा भी एक्सीडेंट में मरा ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति मरा, उसके माँ बाप कहते हैं कि ये पुलिस की गोली से ही मरा है। हम लोग बिहार का भी एक इंसिडेंट आपने लिखा है, बिहार शरीफ और सासाराम का। वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार को जो है वो मुसलमानों का और अल्पसंख्यक का जो है वो हमदर्द समझा जाता है। तो वहाँ जो फसाद हुआ उसकी क्या सूरत हाल थी और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसा था? बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ, उसके पहले हिंदुत्व तंजीमों ने अपने कार्यक्रम किए थे, तैयारियां की थी, पोस्टर लगाए थे, खतरनाक पोस्टर लगाए थे जो अंदेशा दे रहे थे कि हिंसा हो सकती है। और एक चौक पर जब एक मीटिंग कर रहे थे रामनवमी के जुलूस निकलने के पहले, उसके अगले दिन वहाँ जब मीटिंग कर रहे थे तो पुलिस ने कार्रवाई की उनके खिलाफ। उसको एसपी ने उस पुलिस ऑफिसर को हिंदू तंजीमों की माफ़ी मांगने को लगाई। उसके बाद पुलिस निष्क्रिय हो गई। जिस दिन रामनवमी का जुलूस निकला, रामनवमी का जुलूस में भी लोग बताते हैं बिहार शरीफ के कि वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा था और यूपी के गांव से तक से लोगों को मोबिलाइज़ किया गया था, जो आसपास के बॉर्डर एरिया के यूपी के गांव हैं, और ज़िला बाहर के लोगों को भी मोबिलाइज़ किया गया था उस रामनवमी के जुलूस में। और ऐसा कहते हैं कि 50,000 का जुलूस इतना बड़ा था जो किसी की एक्सपेक्टेशन में नहीं था। 500,000 का निकलता, एकदम जब 50,000 का हो गया तब पुलिस के काबू के बाहर भी गया। और दूसरी बात कि पुलिस निष्क्रिय भी हो गई, क्योंकि अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर को हिंदू तंजीमों की माफ़ी मांगने लगाया था और इस वजह से पुलिस शायद रोक भी नहीं सकती थी और रोकने में नाकामयाब भी रही और कुछ किया भी नहीं। वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है, तारीखी मदरसा है, अजीज़ी मदरसा, जो तारीखी भी है और बहुत बड़ा भी है। वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उस पर अटैक करना और तक्षशिला का बदला लेना, ये उनका पूर्व नियोजन था। क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े मदरसे को उन्होंने जलाया, नुकसान पहुंचाया, पूरे मदरसे को, पक्का मदरसा, पक्की बिल्डिंगें, उसकी खिड़की तोड़ दी, उसकी लाइब्रेरी जला दी, उस जिस स्केल पर वो जला है वो पूर्व नियोजित नहीं, पूर्व नियोजित ही हो सकता है। अच्छा, 1-2 जुमले में बताइए कि आखिर तक्षशिला को किसने बर्बाद किया था? तक्षशिला के बारे में बहुत बहस है। ऐसे 2 स्टोरीज हैं। एक ऐसा कहा जाता है कि अपर कास्ट लोगों ने जलाया था क्योंकि ये बुद्धिस्ट एक केंद्र था, बुद्धिस्ट केंद्र है, इसलिए अपर कास्ट के लोगों ने इसको जलाया था। ज़्यादातर इम्कान यही कहा जाता है। लेकिन हिंदुत्ववादी तंजीमें मुस्लिम बादशाह को पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने जलाया और फिर उसका बदला लेने के लिए अजीज़िया मदरसा को जलाया। अच्छा, आखिरी प्रश्न, हावड़ा में जो हुआ वहाँ तो ममता बनर्जी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनके होते किस तरह से वहाँ पे दंगा हो गया? मेरे ख्याल से पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। वो बहुत बड़ा जुलूस नहीं था, जुलूस छोटा था, लेकिन उनकी तैयारी थी और यही मुद्दा यही बना कि ऐन अजान के वक्त वो जुलूस निकल रहा था और ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहा था। मुसलमानों ने यही कहा कि भाई अजान 2 मिनट की होती है, 2 मिनट आप
अपना डीजे रोक लीजिए, अजान लेने दीजिए। वो नहीं रुके और फिर दंगा शुरू हुआ। कुछ मेरे ख्याल से तो एक छोटा रोल कुछ मुसलमानों का भी है, और ये बात है कि तुरंत काबू में ले लिया गया, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। इनफैक्ट रामनवमी के दिन एक छोटा दंगा हुआ, लेकिन पुलिस ने काबू में ले लिया। इसके बाद दूसरे दिन कुछ थोड़े बड़े स्केल पर हुआ, जहाँ हिंदू तंजीमें, मुझे उस इलाके का नाम एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू तंजीम के लोग एक बड़े इस पर इकट्ठा हुए और शायद छोटा मोटा दंगा करने में कामयाब रहे, लेकिन दंगा जल्दी काबू में आ गया। ये फ़र्क है। हाँ तो दोस्तों, ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग आप कह सकते हैं इसको, यानी बम्बई की ज़बान में इसको आप ट्रेलर कह सकते हैं इस किताब का, जो आपके सामने है, वेपनाइजेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, जिसको कि इरफान इंजीनियर साहब ने और श्रीमती नेहा दाभाड़ा ने फील्ड में जा कर के रिसर्च करके लोगों से मिल करके जो है वो लिखा है। इसका फॉरवर्ड और प्रस्तावना तुषार गांधी साहब ने लिखी है, और आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी डिटेल जो है वो पढ़ने को मिलेगी। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम जो है वो CSSS का फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं और ईमेल एड्रेस भी दे रहे हैं, और अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे भी ये किताब अवेलेबल है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इन दंगों को, जो कि एक दस्तावेज़ है, एक डॉक्यूमेंट्री है इस दौर की, कि किस तरह से जो है वो देश में नफ़रत फैलाई जा रही थी, किस तरह से लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा था, और प्रशासन कहीं पर अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा था, कहीं पर जो है वो उसमें नाकाम हो रहा था और कहीं पे उसको नाकाम किया जा रहा था। वो सारी चीज़ें जो है वो आगे चल के जो हिस्टोरियन, इतिहासकार है, उसके लिए इस किताब में जमा कर दी गई है। तो आप इसको पढ़ें और जानें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि हम जो है इसको होने से रोक सकें। इसलिए कि अगर हम जानेंगे नहीं कि जो है दंगा करने वालों की स्ट्रैटेजी क्या है, तो हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो इन दंगों को रोकने के लिए और समाज में अमन और शांति को बाकी रखने के लिए उनका षड्यंत्र को जानना भी ज़रूरी है, और उसके लिए दंगे से पहले मैदान में आकर के काम करना ज़रूरी है, ताकि सारे त्यौहार जो है वो अमन और आस्था के साथ मनाए जा सकें। जैसे कि दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ईद मनाई गई है, और उनको जो है वो कोई पॉलिटिकल वेपन ना बना सके और उसके ज़रिए से समाज में जो है वो नफ़रत ना फैला सके। आपने अब समय निकाला और आपने इस किताब के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई, इरफान इंजीनियर साहब, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे इस तरह के विषय पर बात करते रहेंगे। आपका भी शुक्रिया सलीम साहब।